सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, सॉफ्ट लैंडिंग शायद ना हो। दिलचस्प बात ये है फिर सर कि दिसंबर तक ये मतलब कम होने छोड़ो, कट की बातें होने लगी थी कि सेकंड हाफ में हो सकता है कट शुरू कर दें, इलेक्शन भी है, तरह तरह की बातें हो रही थी। अब जेमी डायमंड साहब, जेपी मॉर्गन, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसके सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सॉरी के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन फेड का कंट्रोल नहीं है इन्फ्लेशन में, ये बात उन्होंने कही। मुझे ये बताइए कि इतना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इतना ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, 15-15 दिन में भी आपके व्यू बदल रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स हमें लगता है बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे नंबर्स हैं, इसलिए साइंस है, लेकिन ये साइंस नहीं है फुल्ली, ये आर्ट भी है। क्या बात है सर। तो सेंट्रल बैंकर्स बार बार गलत हुए हैं और दे ट्राई देयर बेस्ट, बट अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमिक्स है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। सो जैसे इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स आते हैं वैसे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट रिएक्ट करती है और प्ले एज यू गो। तो आपके हिसाब से टॉप कंसर्न है कि जो ये रेट बढ़ने का डर बना हुआ है कि आधा % बढ़ा, अब तो आधे की बात होने लगी कि 22 मार्च वाली जो बैठक हुई उसमें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न है और इसकी वजह से हम भी डरे हुए हैं। बिल्कुल। और आरबीआई ने भी जो जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने मिनट्स देखी, वो मिनट से भी ऐसा लग रहा है कि आरबीआई भी अभी श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन इंडिया में भी कंट्रोल में है। तो आरबीआई का भी जो रवैया है वो शायद अभी भी थोड़ा टाइट रह सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडिया में भी ये कंसर्न्स आ रहे हैं। ऐसा JS वर्मा साहब जो एमपीसी के मेंबर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, बहुत समय लगेगा इसको नीचे लाने में, इतना आसान नहीं है कि ये 4% या उसकी रेंज के नीचे आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा सर, मार्केट की ये चिंता जायज़ है क्या? जायज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय बाजार गिरते भी नहीं उतना, इतने बड़े बड़े कंसर्न दिख रहे हैं सामने लेकिन गिरते नहीं है, क्यों, ऐसा क्या है? देखिए, बाजार की जो सिचुएशन है ये है कि इंडियन पब्लिक ओवरबॉट है मार्केट में आज की तारीख में। काफी हद तक पीस पे उन्होंने एलिवेटेड पीस पे स्टॉक लिए हुए हैं। आप जानते हैं कि कई पीस 50, 60, 70, 80 तक भी गए थे। नेस्ले का पी एक जमाने में, अब कम होगा थोड़ा सा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि इतना ओवर इन्वेस्टेड इंडियन रिटेल मार्केट है आज इक्विटीज में कि अब उसको इंक्रीमेंटल डालने में झिझक हो रही है, और जब फिक्स इनकम में उनको रिटर्न ठीक लग रही है तो वहां पे डाल रहे हैं पैसा। बिकॉज आपने सही कहा, आपने आज डाला, कल आपने नुकसान उठाया। तो उसके बनस्पत देखते हुए इंडियन मार्केट हमेशा से आप देखेंगे फंडामेंटल पे कम, डिमांड सप्लाई पे चलती ज्यादा। कि अगर डिमांड SIP की आती है, HNIs की आती है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की आती है, FPIs की आती है, वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी थी, हमारी मार्केट थी। फंडामेंटल थे बट उतना मैनेज नहीं करते। 50, 60, 70 का फंडामेंटल पी में तो कोई चारा ही नहीं है। उस माहौल को देखते हुए आज माहौल बदल गया है। बदल ये गया है कि लोगों को रियलाइजेशन आ रही है कि बहुत ही अभी भी मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, उनके स्टॉक जो है काफी एलिवेटेड पे खरीदे गए हैं। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो है केपेक्स ड्रिवन पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो आया नहीं आया डिपेंडिंग ऑन केपेक्स अपने क्या किया। अगर आपने उड़ीसा के मिडिल में कहीं पे आपने एक रोड बना दिया तो उस केपेक्स का कोई मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। आप गुड़गांव में रोड बनाएंगे शायद मिल जाएगा, लेकिन आप वहां बनाएंगे उड़ीसा में या क्योंझार में या ट्राइबल एरियाज में, उसका मल्टीपल इकोनॉमी पे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। तो केपेक्स नाम तो 10 लाख करोड़ का है, पर उसके अंदर में अगर ये काफी सारा पैसा उस जगह जा रहा है जब मल्टीप्लायर नहीं आएगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आई थिंक वो रियलाइजेशन थोड़ी इन्वेस्टर्स को आ रही है। और आज चाहे FD ले लीजिए, चाहे डिवेंचर ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए, उसमें अच्छा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप क्यों इक्विटी खरीदेंगे? हम तो 6 महीने से बोलते आ रहे कि इक्विटी में रिटर्न लाना इस साल में बहुत मुश्किल है। RBI ने बता दिया है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा और ग्रोथ भी 6% के आसपास होगी। तो 6% की ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर में आप 20% इक्विटी रिटर्न नहीं ले सकते हैं। और वो शायद अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन लोगों में आ रही है कि अब से इक्विटी रिटर्न निकालना 15 से 20% रिस्क एडजस्टेड बहुत मुश्किल हो गया है। तो ठीक है, एक कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप ओवर इन्वेस्टेड होते हैं और उसको पैरिटी करने में टाइम लगेगा। और म्यूचुअल फंड को भी ये थोड़ा सा डर ये है कि रिडम्पशन आएंगी थोड़ी सी, लोग यहाँ से निकाल के फिक्स इनकम में डालेंगे पैसा, उसलिए उनको भी थोड़ा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा पास में, तो उनके हाथ भी थम गए हैं। तो डिमांड सप्लाई की बात है, नॉर्मलाइज हो रही है, काफी हद तक नॉर्मलाइज हुई है, थोड़ा बहुत और फिर शुरू करेंगे, देखेंगे अपनी चढ़ाई। नहीं तो अजय सर, फिर क्या करेक्शन आप और इसमें देखते हैं? मैं एक सवाल ये आता है बाद में, हम लोग पिछले कितने महीने, 6-8 महीने से ही देख रहे हैं कि जब भी करेक्शन आता लोग कहते हैं कि अब एक बार हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो रुक जाता वहीं पे। पता नहीं कौन सी शक्तियां उसको रोक लेती हैं, या इनहेरेंट इतनी स्ट्रेंथ है मार्केट में कि वो गिरने भी नहीं देते उसको।
वो एक रेंज के अंदर, मतलब 1000 पॉइंट का रेंज मान लीजिए, उसके बीच में घूमता रहता है। दुनिया भर में तूफान आ गया लेकिन यहाँ नहीं गिरता। पूरा 22 का साल निकाल दिया उन्होंने, रादर उन्होंने 2-4% का गेन ही करके दे दिया। ये क्या पहेली है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए खरीदार के, अच्छा मैंने कहा ना आपको कि बाजार के अंदर में जब भी यहाँ पे पिछले 6 साल 7 साल के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने करेक्शन पे खरीदा, आप अच्छा रिटर्न कमा के निकले। ये पहला साल है जो आप देख रहे हैं कि करेक्शन में खरीदे तो और करेक्शन में चले गए आप। तो चाहे आप अडानी ग्रुप का स्टॉक देख लीजिए, रुकने पे नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी के स्टॉक देख लीजिए, अब उसके अंदर में फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, और जो करेक्शन के बाद में अगर कोई खरीदार आ रहा है तो सप्लाई और इकट्ठी आती रही है। तो ये एक माहौल जो पहली बार बन रहा है इकोनॉमी के अंदर में कि करेक्शन पे सेल आ रही है, बल्कि जो भी थे मार्केट में वो निकल रहे हैं, ना कि परचेज आ रही है मार्केट में। तो ये जो पैराडाइम है इन्वेस्टमेंट का, काफी चेंज हो रहा है मार्केट में, क्योंकि पहली बार फिक्स इनकम में अच्छी रिटर्न आ रही है, जो ऑल्टरनेट है आपके पास में। जो आप लोग कहते थे टीवी पे टीना फैक्टर, आज वो टीना फैक्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि सेलिंग को अब्जॉर्ब करने के लिए उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। प्योर सेलिंग प्रेशर जहां पे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही मार्केट आज। और ये कब तक चलने की संभावना है सर? सॉरी, आपका आवाज ये ठीक नहीं था। कब तक चलने की संभावना है? ये मतलब ठीक कब होगा स्थिति?